हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी इस चैप्टर में हम लोग विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आज हम आवेश से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें सीखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस चैप्टर के अलावा वो आगे के चैप्टर में भी कहीं ना कहीं काम आते रहेगा। सो ध्यान से, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आवेश क्या है। तो सब लोग हेडिंग लगाएंगे आवेश। आवेश क्या है? आवेश क्या है? आपने बिजली कड़कते हुए देखा होगा। बरसात के दिनों में बिजली कड़कने का कारण क्या है? आवेश ही है। सर्दी के दिनों में कई बार आप स्वेटर या फिर कपड़े उतारते होंगे तो उसमें से चिट चिट की आवाज़ आती है, चचहाट आती है, उसमें से क्या है? आवेश ही है। ये जो बल्ब जल रहा है, बिजली आ रही है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, वास्तव में ये भी किसके कारण हो रहा है? आवेश के कारण ही हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अभी आप कारण समझते रहिए, फिर हम समझा रहे हैं कि आवेश क्या है। तो देखिए, आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण है। डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या कह सकते हैं उसका अनुभव करता है। ध्यान से समझेंगे आप लोग, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पूरा फील आएगा, सबको मजा आएगा। आज आपको रियल में आवेश का आभास होगा, फील आएगा, एकदम मजा आ जाएगा सब लोग को। ध्यान देंगे सब लोग। आवेश क्या है? तो किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश जो है किसी पदार्थ का एक गुण कह सकते हैं आप, जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब विद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्या है, यह जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा, ये फिजिक्स आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको ये बातें क्लियर होने लगेगी, या फिर उसका अनुभव करता है यह। अब चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, आवेश क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि आखिरकार आवेश कैसे आता है, कोई वस्तु आवेशित कैसे हो जाती है, इसको भी समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये देखो, ये इस पेपर पर हमने ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं, अभी समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और ये मार्कर है, ये हम इसको अपने बाल से रगड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये बाल से हमने इसको क्या किया? रगड़ा। ये भाई रगड़ लिया। चल। अब ध्यान लगाना सब लोग। ये देखो सब लोग, ये दिख रहा है? नहीं दिखा सबको? थोड़ा दूर करते हैं इसको, थोड़ा दूर करते हैं, शायद ना दिखाओ आपको। देखेंगे सब लोग, दिखा होगा ये क्या कर रहा था। सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमने इसको रगड़ दिया और ये देखो, ये ला दिया। दिख रहा है सबको? क्या किया? ये जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। और ऐसे देखो, ऐसे जनरली ऐसे तो नहीं खींच रहा है, अभी है इसमें, अभी आवेश है इसमें। एक काम करते हैं, इसका आवेश खत्म कर देते हैं। मान लो ये आवेश खत्म हो गया, ठीक है, आवेश खत्म हो गया। अब देखो, अब तो नहीं खींच रहा है, अब तो चिपकाने पर भी नहीं चिपक रहा है। देखो ध्यान से, नहीं चिपक रहा है। क्यों? क्योंकि ये मार्कर आवेशित नहीं है। और जैसे ही हमने इसका घर्षण कराया, बाल बिगड़ गया है, देखो सब लोग, ऐसे जैसे ही हमने इसका घर्षण कराया, ये देखो क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। ध्यान से देखोगे सब लोग। जैसे ही हमने इसका घर्षण कराया, ये देखो
ये देखो, ये आया मजा सबको। ये कहीं ना कहीं आप लोग इसके पहले भी ये प्रयोग कर चुके होंगे और इसका फील आ जाएगा आप लोगों कि आखिरकार ये मार्कर उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्यों अपनी तरफ खींच रहा था। इस चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका कारण आवेश ही है। इसका कारण क्या है? आवेश ही है। आवेश का ये डिफिनेशन नोट कर लो कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। अब देखो, आवेश के बारे में बहुत चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं, पर उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि आवेश उत्पन्न क्यों होता है। ऐसे जनरली कहा जाए तो आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है, जो आगे हम समझेंगे भी। मतलब कि वस्तु आवेशित क्यों होती है। आओ आओ समझते हैं, पूरा फील आएगा। अभी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। आज का लेक्चर पूरा बेसिक समझा देंगे, इसका पूरा बेसिक समझाएंगे। आओ समझते हैं। जैसे देखो, कोई वस्तु, सवाल है कोई वस्तु क्यों आवेशित होती है। जनरली जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु, अब परमाणु क्या है बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, 9th 10th से हम लोग पढ़ते आते हैं। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है जिससे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या कह सकते हो ये परमाणु है जिससे सारी वस्तुएं का ये बनी हुई है। परमाणु छोटा सा कण है, छोटे 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 छोटे, जिससे ये पूरा बोर्ड, ये पूरा शरीर, ये लोहा, ये सब चीज़ क्या हुए हैं, बने हुए हैं परमाणु से ही। ठीक है, तो ये बात सबको पता होगी। अब परमाणु जो होते हैं वो विद्युतता उदासीन होते हैं। सीधा सीधा हम लिख देते हैं उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब होता है 9 पे प्लस चार्ज होता है और 9 पे माइनस चार्ज होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं। अब इसका रीजन क्या है समझोगे सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम बता दें कि परमाणु के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ में प्रोटॉन भी होते हैं, ऐसे न्यूट्रॉन भी होते हैं, और आजकल बहुत चीज़ों का खोज हो चुका है, ड्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। छोड़ो, उसकी बात हम नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि ये परमाणु है। अब परमाणु इतना बड़ा होता नहीं है, हमने बनाया है, वो बहुत छोटे होते, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं। ठीक, ये मान लो परमाणु है, तो परमाणु के अंदर उसका नाभिक होता है, और नाभिक में मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर एक नियत कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात सबको पता होगी अच्छे से। अब चलो, ये बात हमें नहीं समझानी थी, हमें जो कॉन्सेप्ट समझना था वो ये था कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, सामान्य अवस्था में बोल रहे हैं हम, जब परमाणु अपने सामान्य अवस्था में हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के। यानी किसी सामान्य परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सर इसका क्या लेना देना इससे है भाई? अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलाम्ब। सर ये कुलाम्ब क्या है? कुलाम्ब जो है आवेश का एसआई मात्रक है। अभी तुरंत इस बात को क्लियर करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है, अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलाम्ब। आई बात समझ में सबको? इस पर जो है इतना कुलाम्ब का चार्ज होता है। यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, यानी कि इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है, यानी जितने माइनस का चार्ज है, दोनों का चार्ज तो सेम है, फर्क क्या है? ये माइनस में है और ये क्या है? प्लस में है। यानी कि किसी परमाणु में जितने माइनस के चार्ज हैं उतने ही प्लस के चार्ज हैं, जितने माइनस के चार्ज है उतना ही प्लस के चार्ज है। इससे क्या पता चल रहा है कि माइनस और प्लस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और हमारा परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इसीलिए सामान्य अवस्था में परमाणु जो होते हैं उदासीन होते हैं। अब यहाँ से खेल आपको समझ में आएगा कि कोई परमाणु या कोई पदार्थ आवेशित क्यों होता है। चलो
जैसे हमने अभी आपको एक प्रयोग में दिखाया, हमने इस मार्कर को बाल से रगड़ा यानी घर्षण कराया और बाल हमारा बिगड़ गया, ठीक है, पर इससे कोई लेना देना नहीं उसका। आओ, हमने इसका घर्षण कराया और ये हमने बोला आवेशित हो गया। इसका कारण क्या है? तो देखो, समझो सब लोग, इस बात को समझोगे सब लोग। जब दो वस्तुएं वापस में घर्षण करती हैं तो क्या होता है, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। मतलब एक जो है इलेक्ट्रॉन देने लगता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये कोई वस्तु ए है और ये कोई वस्तु बी है। ये वापस में एक दूसरे से मान लो हमने घर्षण कराया या किसी और कारण से भी मान लो घर्षण कराया और ए ने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ध्यान लगाएंगे सब लोग, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो इसको क्या कर दिए, दे दिए। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो यानी कि ये जो है, ध्यान देंगे आप लोग, ये जो है ए अपना माइनस चार्ज बी को दे दिया। अतः इस कारणवश बी पे माइनस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। और बी पे माइनस चार्ज आएगा और ए पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये बात तो समझ में आई कि इसने चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए ये माइनस में हो गया, यानी इस पर माइनस का चार्ज आ गया। आ रहा समझ में? यानी ये हो गई आवेशित। ये क्या हो गई? आवेशित हो गई, क्योंकि अब ये उदासीन नहीं है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए। जितने पहले थे वो तो थे ही, और अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें रख लिया, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इस पर माइनस का चार्ज आ गया। और अब समझो, मान के चलो कि ए के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ ए के पास, ध्यान देंगे सब लोग, 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन भी होंगे, दोनों के दोनों बराबर थे। लेकिन ए ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। मान लो एक समय के लिए कि बी के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। और अब बताओ कि जब ये चार्ज दे दिया है तो क्या होगा? अब क्या होगा कि ए के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है, और 4 प्रोटॉन है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, प्रोटॉन 4 ही रहेंगे। यहाँ समझो, चूंकि बी ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आ रही बात समझ में सबको? आ रही होगी। और प्रोटॉन उतने ही होंगे। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण प्रोटॉन यानी प्लस, ये है माइनस और ये है प्लस। जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन की तुलना में। अतः इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज। क्यों सर? क्योंकि 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को तो निरस्त कर देगा, पर 1 प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा, जिसके कारण इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ओह सर, ये रीज़न है। आई बात समझ में सबको? यहाँ माइनस क्यों है? ध्यान दो आप लोग, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो निरस्त कर देगा, पर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और वो इसको माइनस चार्ज देगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण, किसी एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होने के कारण जो है वस्तु क्या होती है? आवेशित होती है। फील आ गया सबको? और हाँ, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो ऋणावेशित हो जाती है। आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, यहीं पे आप लोग कंफर्म कर चुके होंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला जो होगा वो होगा धन आवेश। धनावेश लिख सकते हैं कि में धनावेश, यानी धनावेश प्लस चार्ज कह सकते हैं, प्लस चार्ज, ठीक है, यानी पॉजिटिव लिख लो ऐसे ही, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा ऋण आवेश। क्या हो जाएगा? ऋण आवेश, यानी कि माइनस चार्ज। आई बात समझ में सबको? हाँ सर, आ गई। क्यों होता है इसका रीजन भी समझ में आ गया सबको? बिल्कुल आ गया। अब चलो, आवेश तो सबको समझ में आ गया। अब आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आवेश 2 प्रकार। एक और बात समझ में आई, इसका एसआई मात्रक। आवेश का सब लोग नोट करते जाएंगे जैसे जैसे हम लिख रहे हैं। आवेश का एसआई
मात्रक। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आवेश का, वो होता है कूलाम्ब। कूलाम्ब होता है। इसे आप लोग 10वीं में ही पढ़ चुके होंगे। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं। बड़े क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे क्यू का भी, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर बड़े का और कभी कभी छोटे का भी अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं हम लोग। बड़ा क्यू कहो या छोटा क्यू कहो, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब और इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। बात आ गई समझ में सब लोग को? बिल्कुल। चलो आ गई होगी। आगे समझते हम आवेश के बारे में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट। मज़ेदार से भी कॉन्सेप्ट, बेसिक ही नहीं मज़ेदार भी होंगे, बढ़िया सा चीज़ होगा, ठीक है। अभी तो फील आ गया सबको कि आवेश क्यों उत्पन्न होता है, माने कि कोई वस्तु क्यों आवेशित होती है। चलो आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम, यानी सबसे पहली बात हम ये बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनेंगे। हम जानते हैं कि चार्ज जो होते हैं, यानी आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ध्यान से समझेंगे। देखिए यह देखा गया कि जब दो चार्ज समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति का मतलब हुआ कि एक के पास प्लस चार्ज है और दूसरे के पास भी प्लस चार्ज है, तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, हम कह सकते हैं। फील नहीं है सबको? यानी मान लो कि ये जो है ये मार्कर पे प्लस चार्ज है, फील आ रहा सबको? और मान लो कि ये इस चाबी पे प्लस चार्ज है। हम दोनों को एक दूसरे के करीब ले जाने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगी। ध्यान से, अगर इस पर भी प्लस इस पर भी प्लस, यानी सेम टू सेम चार्ज, यदि दोनों पे सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को हटाएंगे। ये कहेगा चले जा हमारी जिंदगी से, ठीक है, और ये कहेगा तू चली जा हमारी जिंदगी से। बात आ रही है समझ में सबको? ध्यान से देखो, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, हटाएंगे। कब? जब चार्ज सेम हो। अब माइंड में सवाल कि सर माइनस माइनस भी ऐसा ही करेंगे? बिल्कुल सही, माइनस माइनस भी वही काम करेंगे जो प्लस प्लस करेंगे। यानी कि अगर दो चार्ज हो और दोनों के पास सेम चार्ज हो तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी यहाँ प्रतिकर्षण होता है। यानी कि समान आवेश में, ध्यान देंगे आप लोग, समान आवेश में यानी सेम चार्ज में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर भी वही होगा। असर अगर अलग अलग चार्ज हो तो यानी मान के चलो कि ये जो है कागज है, मान लो इस वाले पर मान के चलो प्लस चार्ज है और कागज पर माइनस चार्ज है, मान के चलो, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आ रही बात समझ में? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे को चिपका लेंगे। कब? जब विपरीत आवेश होंगे, दोनों पर असमान चार्ज होगा। यानी कि अगर हम कहें कि प्लस माइनस हो तो इस स्थिति में आकर्षण होता है। इस स्थिति में क्या होता है? आकर्षण होता है। आ रही समझ में सबको? यानी कि प्लस और माइनस हो तो आकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को चिपका लेते हैं। और यदि सेम चार्ज हो यानी प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण होता है, दूर भेजते हैं कि चले जा तू, ये कहता है तू चले जा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आप चुंबक में भी देखे होंगे, कभी ना कभी चुंबक से आप खेले होंगे और ऐसा देखे होंगे कि एक सिरे को जब हम चिपकाते हैं तो एक दूसरे को ये खटाक से चिपका लेते हैं, और जैसे ही चुंबक को हम पलटते हैं और अब हम जबरदस्ती भी चिपकाते हैं तो वो नहीं चिपकते, एक दूसरे को हटाते हैं। एक चुंबक को छोड़कर दूसरे चुंबक को करीब लेके जाए, ये खसक जाता है, ये खसक गया। तो ये कहानी चुंबक में भी हम लोग देख चुके हैं, पर ध्यान रहे हम यहाँ आवेश समझा रहे, चुंबक नहीं। पर ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे आवेश भी उसी तरह से करते हैं जैसे वो चुंबक करते हैं।
फील आ गया सबको। तो पहली बात हम लोग क्या नोट करने वाले हैं, मज़ा आ गया सबको, फील भी आ गया सबको कि सर पहली बात हम लोग ये नोट करेंगे कि समान आवेशों में समान दोनों सेम है तो क्या कहेगा, तू चल जा तो तू चल जा, ठीक है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये है पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट जानकारी। फील आ गया सबको, यानी प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, हटाएगा एक दूसरे को। माइनस माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और प्लस माइनस, अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, यानी अलग अलग हो यानी विपरीत हो, तो ये करेंगे आकर्षण, यानी कि एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। आई बात समझ में सबको? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले लो सब लोग, चलो ले लिया सब लोगों ने। इसको मिटाते हैं, समझते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या समझते हैं, आओ। अब जरा ध्यान दो आप लोग कि एक बार फिर चलते हैं, आवेश आया कैसे, कोई किसी वस्तु पर आवेश कैसे आया, वो कैसे आवेशित हो गई। तो इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया कि लो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे। तो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, यानी यहाँ पर जो आवेश, ध्यान देना आप लोग, आवेश जो आया है, जो उत्पन्न हुआ है, कह लो ये टोटल आवेश बताओ हमको, टोटल आवेश यानी कि QT, टोटल आवेश बताओ। मान लो कि इस पर ऐसे अगर दो, ये मान लो कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो 3 का प्लस आ जाएगा इस पर, और इस पर 3 माइनस आ जाएंगे। तो ध्यान दो कि अगर हम दोनों को, इन दोनों चार्ज को ऐड कर दे, जोड़ दे कि कितना आवेश हमने उत्पन्न किया है, करो तो, यानी कि प्लस में 3, ध्यान दो आप लोग, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया भाई, 0। क्या हुआ, यानी हमने आवेश उत्पन्न कितना किया, 0। नहीं आया फील, यानी कि हम केवल वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, यानी कि आवेश हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं जिससे वो वस्तु आवेशित हो जा रही है। अगर इस पर हम प्लस दे रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिक माइनस आ जा रहा है, यानी कि केवल अकेला आवेश संभव नहीं है। अगर एक पे प्लस है तो निश्चित रूप से वो दूसरे पर माइनस होगा, और एक पर यदि माइनस है तो निश्चित रूप से दूसरे पर उतना ही प्लस होगा। बात आई समझ में? हाँ सर आई। यानी टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या कहोगे कि आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है, मतलब ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है। यानी कि इसको बाद में भी हम एक बार समझेंगे, पर अभी इतना से फील सबको आ गया होगा कि दूसरी बात हम ये नोट करेंगे कि आवेश संरक्षित है, संरक्षित है, यानी कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम और ना तो नष्ट कर सकते हैं, यानी इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो आगे और बढ़िया से समझेंगे हम लोग। चलो तीसरी बात समझो सब लोग। अब जरा एक बार फिर आते हैं इसी कहानी पर। मान लो सर कितनी बार मनवाएंगे आप एकदम, चलो मान लो भाई 1-2 बार और मान लो कि ये वस्तु A है, सर दूसरा नाम ले लीजिए, A से तंग हो गए हम लोग। चलो मान लो ये वस्तु का नाम है S और इस वस्तु का नाम है, मान लो क्या मान लो, इसका कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी से जो अक्षर अच्छे लगे आपको वो मान लो। S के बाद क्या आता है, T आता है, ठीक है। चलो ये T हो गया मान लो। इसने क्या किया, इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन कि ले भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले ले हमको, मान लो 10 को इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। तो इस पर आ गया माइनस का चार्ज,
इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो माइनस का चार्ज तो नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, 10 गो आएगा, पर ये मान लो ऐसे करके आ गया, इस पर आ गया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ गया, ऐसे करके 10 होंगे पर वो ऐसे ही मान लो, ठीक है, ये दे दिया हमने, खाली इलेक्ट्रॉन लिख लो। अब समझोगे सब लोग। अब एक बात बताओ कि ये तो आवेश वाली बात सबको क्लियर है, अब आ जाओ द्रव्यमान वाली बात। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या लोचा है इसमें, द्रव्यमान का क्या लोचा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आओ समझते हैं। चूंकि इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दे दिए हैं, तो मान लो खुद में से इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो उसमें खुद का था पहले जितना द्रव्यमान था, अब अपने में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो द्रव्यमान का क्या लोचा होगा। आ रही बात समझ में। अरे तेरी सर, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसका द्रव्यमान घट रहा होगा, इसका द्रव्यमान घटेगा। दे रहा है जो अपने में से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल के दे रहा है भाई, तो उस कारण इसका द्रव्यमान क्या कर जाएगा, घट जाएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने में लेने के कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है, यानी इस पर प्लस चार्ज है, तो उसका द्रव्यमान घटता है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है, यानी ऋणावेशित कर रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो लेगा तो वजन बढ़ेगा ही, ये देगा तो घटेगा ही, सिंपल सी बात है। यानी हम अगर यहाँ से कहें कि S का जो द्रव्यमान होगा, वो बात आ रही समझ में, S का जो द्रव्यमान होगा वो क्या करेगा, घटेगा, और T का जो द्रव्यमान होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। बात आई समझ में, आ गई सर। चलो फील आना चाहिए, समझ तो आनी है, फील भी आनी चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों को पकड़े रहो एकदम, क्यों को पकड़े रहो, क्यों को, कोई भी चीज क्यों, ये पूरा साइंस, ये पूरा फिजिक्स कैसे बना, क्यों के कारण ही बना। क्यों, ये क्यों होता है, और उस क्यों के जवाब में साइंटिस्ट सब लग गए और ये सब चीजें खोज दी हैं। बात आई समझ में, तो क्यों को पकड़े रहो सब लोग। चलो क्या कॉन्सेप्ट हमने समझा कि यदि कोई वस्तु, ध्यान देंगे आप लोग, यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है, धनावेशित होती है, तो उसका द्रव्यमान घटता है। क्यों भाई, धनावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन देगी, माइनस देगी तो प्लस आएगा, माइनस देगी खुद में से तो प्लस आ जाएगा। फील तो ये है हम लोगों को। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा उसको, तो सिंपल सी बात है द्रव्यमान घटता है। तथा हाँ, यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घटता है, तथा यदि वो ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। बात आई समझ में, बिल्कुल आ गई सर, आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी सबको। ये तीसरी बात समझ में आ गई सबको। अरे भाई सीधा सीधा काहे नहीं लिखा रहे। चलो थोड़ा चार्ज भी ख़त्म हो गया इसका मार्कर का, चलो तुरंत चार्ज कर रहे हैं हम। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो और आगे समझते हैं। देखो अब यहाँ पर जो बात हम समझाने वाले बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आवेश, जैसे मान लो कि एक वस्तु है, ऐसा समझो, एक आवेश है, मान लो ये आवेश है, ये मान लो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये रुका हुआ है कहीं पर, एकदम स्थिर है, रुका हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग, ये आवेश जो है रुका हुआ है। तो जब आवेश जो है स्थिर हो, रुका हुआ हो, एक ही जगह टिका हुआ हो, तो ये
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सर ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस चैप्टर में हम आपको आगे बताएंगे इसको। अब इतना ही समझो कि जब कोई आवेश स्थिर होता है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सर अगर आवेश चलना चालू कर दिया, दौड़ना चालू कर दिया, तो देखो यदि कोई आवेश, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि ये स्थिर है, ये स्थिर है, ऐसे समझ लो, ये क्या है, स्थिर है। और यदि कोई आवेश गतिशील हो, प्लस लो माइनस लो कोई दिक्कत नहीं है, समझो सब लोग, ठीक है। यदि कोई आवेश जो है गतिशील हो, यानी चल रहा हो, जैसे देखो ये धारा बह रही है ना, तो वास्तव में धारा नहीं बल्कि आवेश ही बहता है। आपने पढ़ा होगा कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यहां आवेश ही बहता है। तो अगर आवेश गतिशील हो, गति में हो और एक समान गति में हो, ध्यान देना आप लोग, एक समान गति में तो है पर एक समान गति से चल रहा है। तो जब कोई आवेश जो है एक समान गति से चल रहा हो तो वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बहुत मजेदार बात बता रहे हैं आपको, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में ये हमारी मदद करेगा कि जब यही आवेश चलने लगता है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, धैर्य रखो, आगे सब मिलेगा। आओ तीसरी बात, तीसरी, ये पहली हो गई इसमें की, ये दूसरी स्थिति हो गई। सर तीसरी कौन सी स्थिति है, ध्यान लगाओ ना, तीसरी पता चल जाएगी। हमने बोला एक समान गति से आवेश चले, और सर अगर उसकी गति लगातार बदलती रहे, एक समान चाल से नहीं चले, एकदम बदलती रहे, यानी कि जब आवेश की तीसरी स्थिति समझो सब लोग, यदि आवेश की जो गति है वो क्या हो, असमान गति, यानी लगातार उसकी गति बदलती रहे, बढ़ती जाए लगातार, कह लो ऐसे, बढ़ती जाए लगातार, तो उस सिचुएशन में वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, पक्का करेगा एकदम, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ में, और वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। सर ये विकिरण क्या होती है, यानी कि जब आवेश जो है असमान गति से चले, यानी लगातार उसकी गति बदलती रहे उसकी गति, तो उस सिचुएशन में वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करने लगता है। बात आई समझ में, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करने लगेगा वो, जब वो असमान गति से चलेगा। सवाल कि सर ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इसको पूरे विस्तार से पढ़ने में आगे के चैप्टर में, पूरे विस्तार से आ रही बात समझ में। तो अभी आप लोग इस बात को नोट कर लो खटाक से कि यदि आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक समान गति से चल रहा हो, एक ही लय में चल रहा हो, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि वो असमान गति से चल रही, गति को बदलते रहा हो, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करने लगता है। आई बात समझ में, मज़ा भी आ रहा होगा सबको। चलो इस बात को नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। नोट करो आप लोग, तब तक हम इसको चार्ज कर लेते हैं थोड़ा। चल भाई नोट कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट करो सब लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और टेंशन ना लो, इन सभी के नोट्स जल्दी से जल्दी हम आपको देने की कोशिश करेंगे।
हाँ, सबका नोट्स बना के तैयार करके आपको हम दे देंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। फिर भी जितना हो सके अपने हाथों से नोट करते रहो, बाकी जब हम देंगे तब की बात तब है। सर जी नहीं देंगे तो, अरे भाई देंगे, वादा किया है तो निभाएंगे। देखो मिटा दे इसको, चलो ये हो गई 4 बातें। और समझो और समझो, अभी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, कहीं ना कहीं आएगा। अगर इस चैप्टर में नहीं आया तो आगे के चैप्टर में आ जाएगा। सो ध्यान लगाए रखो, एकदम ध्यान भटकाना नहीं है किसी को। 5वीं बात, 4 बातें तो कर ली हमने, 5वीं बात इससे रिलेटेड करते हैं। देखो, जब किसी धात्वी चालक माने चालक को, क्योंकि धातु तो चालक ही होते हैं, अगर किसी चालक को आवेश दिया जाए, मान लो कोई चालक है, धातु का गोला है, धातु का कोई रड है, धातु का कोई छड़ है, धातु का कोई तार है, धातु की कोई प्लेट है, अगर उसे आवेश दिया जाए तो क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये देखो, ये मान लो ये धातु का एक गोला है, ठीक है, ये धातु का एक क्या है, गोला है। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके सतह पर फैल जाता है, ऑटोमेटिक उसके सतह पर फैल जाएगा। असर भीतर, अगर हम भीतर भी डाल दे तो, आप भीतर भी डालोगे तो वो सतह पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। यानी जो तार है अगर उसको आप आवेश दे रहे हैं तो उसके सतह पर ही आवेश जाएगा, भीतर की ओर नहीं जाएगा। यानी कि चालक पर ध्यान देंगे इस बात को सब लोग, चालक पर जो आवेश का वितरण होता है वो उसके केवल बाहरी सतह पर होता है, केवल बाहरी सतह पर ही होगा। बात आई समझ में सबको? हाँ सर आ गई। ये चलो बाहरी सतह पर होगा, चाहे ये ठोस खोखला हो, चाहे वो पूरी तरह से ठोस हो, कोई दिक्कत नहीं, खोखला हो चाहे ठोस हो। चलो, और सर यदि ये चालक है, ये चालक है, ठीक है, और यदि सर कुचालक हो तो, अगर मान लो कुचालक जैसे ये मार्कर है, क्या है, कुचालक है, प्लास्टिक का है, अगर हम इसको आवेश दे दें, इसको आवेशित कर दे, ये आवेशित हो सकता है, इससे धारा नहीं बहेगी वो नहीं बता रहे हम, लेकिन ये आवेशित हो सकता है, इस पर आवेश, अरे भाई अभी तो रगड़ के दिखाया हमने, आई बात समझ में। तो मान लो कि ये जो है, मान लो ये एक कुचालक है, ये जो है क्या है, कुचालक है। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं सर, ये क्या अच्छा हो गया, चलो कुचालक है। अगर हम इसको आवेश देंगे तो इसके पूरे आयतन में फैल जाता है, पूरे आयतन में, यानी अंदर बाहर सब और फैल जाएगा, पूरे आयतन में फैल जाएगा। मान लो इसको चार्ज दिया गया, तो मान लो प्लस चार्ज दिया हमने, तो ये जो होगा पूरे आयतन में फैल जाएगा। कुचालक की बात हो गई, आई बात समझ में सबको। यानी सर चालक को अगर हम, यदि हम चालक को आवेश दे तो सतह पर फैल जाएगा, और यदि हम कुचालक को दे तो ये पूरे आयतन में फैल जाएगा। आई बात समझ में सबको? तो लिख लिया जाए इसको, लिखोगे फिगर भी नोट कर लेना, यानी कि लिखेंगे किसी चालक का आवेश, यानी किसी चालक को आवेश दे दिया जाए तो किसी चालक का आवेश केवल उसके बाहरी सतह पर होता है तथा कुचालक अगर वो कुचालक है, कुचालक इधर लिख देते हैं, का आवेश, या बल्कि लिख लो ठीक रहेगा, बल्कि
लिखेंगे किसी चालक का आवेश केवल उसके सतह पर रहता है, माने सतह पर होता है, जबकि कुचालक का आवेश उसके पूरे आयतन में फैल जाता है। आई बात समझ में? जैसे अगर हम इस मार्कर को आवेश दे तो इसके पूरे आयतन में फैल जाएगा, और यदि हम धातु के तार को आवेश दे तो केवल तार के ऊपरी सतह। एक धातु का प्लेट ले ले, हम एक धातु का प्लेट ले ले, जैसे मान लो ये चाबी है, ठीक है, ये धातु का प्लेट हो गया। अगर हम इसको आवेशित करें तो केवल सतह पर आएगा, इस सतह पर, इस सतह पर, इस सतह पर। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब चलो कर लो, ये नोट कर लो जल्दी से, हम हट जाते हैं। नोट करो सब लोग, कर लिया सब लोग। चलो ये फिगर भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये कहा छठी बात। अब देखो बढ़िया चीज देखो सब लोग। अगर मान लो कि कोई पदार्थ है वो इस तरह से है, मान लो ये इस तरह से कोई पदार्थ, इस तरह से, इस तरह से, ध्यान देना आप लोग, कोई पदार्थ है, ये मान लो कोई पदार्थ है इस तरह से। तो अगर कोई पदार्थ इस तरह से होता है और यदि हम इसको आवेश दें तो सभी जगहों पर आवेश का वितरण समान नहीं होगा, क्योंकि ये सभी तरह से बराबर नहीं है। आवेश का वितरण समान रूप से तभी हो सकता है जब वो चारों तरफ से समान हो। जैसे एक गोला जो होता है सभी ओर से समान होता है, सभी ओर से समान होगा। किंतु अगर इस तरह की आकृति दिखाई दे आप लोगों को, जैसे ये हो गया, जैसे मान लो कि ये चाबी हो गया, देखो इस तरफ क्या है, ज़्यादा एरिया है, और ये नुकीला, ये सिरा जो है क्या है, नुकीला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब अगर हम इसको आवेश देंगे तो ये जो नुकीले सिरे हैं उन पर आवेश का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। नुकीले सिरों पर आवेश का घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखो अगर आवेश दे दें तो इस पर ऐसे हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ देखो दूर दूर, यहाँ देखो दूर दूर, समझ में आ रहा सबको? ये देखो ये, लेकिन जैसे ही अब नुकीले सिरों की ओर जाएंगे हम तो यहाँ पर जो आवेश है वो बहुत ही घन हो जाएगा, यहाँ पर तो और घन हो जाएगा, और घन। अब दिखा नहीं सकते हम आपको, रुक जाओ, बड़ा सा बना लेते हैं। मान लो कि ये देखो, ये बना लो इस तरह से, मान लो ये बना लो, और फिर मान लो ये बना लो, ये कोई बना लो। तो इस पर आवेश का घनत्व तो देखो कैसे होगा। इन सिरों पर जो ये नुकीले सिरे देखो, इस पर जो है ऐसे होंगे, और फिर बीच में क्या होंगे, दूर 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 होंगे। बात आ रही है समझ में सबको? आ रही है? सभी जगह समान नहीं होगा, जहां जहां नुकीला सिरा है वहां वहां आवेश का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ऑटोमेटिक आवेश का घनत्व जो है ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पर आवेश का घनत्व जो है ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे दूर दूर। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ जो है आवेश का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही घन हो जाएगा आवेश। आ रही बात समझ में? नुकीला सिरा, और यहाँ पर ये कहोगे दूर 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 आवेश होंगे, ये हो जाएगा। तो यानी कि नुकीले सिरों पर आवेश का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि यदि ऐसा समझ लो, ये जो है इसको आवेशित किया जाए तो इस सिरे पर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा इनकी तुलना में, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा घनत्व होगा, यहाँ पर घन होगा यहाँ पे चार्ज। बात आ गई समझ में? यानी कि हम ये कह सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का आगे इस्तेमाल भी करेंगे हम लोग, किसी चालक के नुकीले भागों में आवेश का घनत्व अधिक होता है। इसलिए कई बार देखे होंगे आप लोग कि अगर मान लो कि तार ले रहे हो, बैटरी से लगाए हुए हो, और तार का अगर थोड़ा सा इससे यहाँ कहीं क्या कर जाए, लग जाए, तो उससे ज़्यादा करंट लगने लगता है। जीप पर सटा के देखे होंगे, अगर इस तरह सटा के देख रहे हो तो कम लगता है करंट, लेकिन अगर नुकीला सिर लगाओगे तो आपको ज़्यादा जो है चार्ज का क्या होता है, आभास होता है। बात आई समझ में? चलो समझ में आ गई सबको।